अप्सरा से कैसे बनी त्रिजटा एक राक्षसी। दोस्तों, जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो वहाँ की खास राक्षसियों में से एक थी। जब देवी सीता, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यहाँ त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले आपको त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वो सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा होने क्या वाला है मुनिवर? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक घूमने गया। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोले करके नहा रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर ही पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दे दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान जरूर देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। वैसे आपको बता दें, ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे सीता माँ की सेवा करने का मौका मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, रावण वध के बाद जब सीता वापस श्री राम के पास जा रही थी, तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद जब सीता माँ ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा की सारी बात बताई, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिजटा को ये वरदान दे दिया कि त्रिजटा, जो हवन श्राद्ध आदि क्रोध में गंदे घर में किए जाएंगे, वो सब तुमको प्राप्त होंगे, फिर वो चाहे कितने ही विधि विधान से किए हों या ना किए हों। जिस श्राद्ध में बिन तेल के तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, वो सब भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसके अलावा भी प्रभु श्री राम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उसे धन्य किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।